लो बच्चों, बच्चों बात सुने बच्चों, बड़ी अहम बात आपसे शेयर करनी है। आ, ये कर दो ना, ऑनलाइन वालों को भी पता चले इस बात का। जी, भाई ने हमें ट्रांजैक्शन बताई थी क्वेश्चन नंबर 14 में कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है। तो भाई कह रहे हैं आपको मैंने बताया सर टाइम आपका सेव हुआ, कल इतना टाइम लगा था तो आपने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया, थैंक यू नहीं कहा। तो हम सब मिल के भाई का यार शुक्रिया अदा कर दें, थैंक यू यार, शुक्रिया अदा कर दें भाई का यार तरह। जी लो भाई, लो बच्चों, ठीक है सर, बाहर भी जाके जरा ठीक है शुक्रिया अदा कर देना यार। जी बच्चों, लो बच्चों, लो भैया इधर देखें, इधर जी। खैर भाई कहने बिस्ती थी, अगर महसूस करो तो। गुची वेलफेयर बोले, शाबाश। हॉस्पिटल यार, बिस्ती हम कौन सा गुस्से से करते हैं, मीठी मीठी करनी होती है, जरा दिल लगा रहता है जरा इस तरह। इनकम एंड क्या, अच्छा जी, इनकम एंड फॉर द ईयर एंडेड, बताएं बच्चों। भाई ये भी ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन है, बताएं शाबाश। ये तो मेरा ख्याल रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, स्प्रिंग 25, हाँ एक दो अटेम्प्ट पहले आया। जी बच्चों, इनकम्स और एक्सपेंसेस, जी इधर जी, जी बच्चों इधर इधर। फिर जी, फिर क्या वाह, टोटल वाह जी वाह। जी फिर बच्चों, फिर अच्छा बात सुनना बच्चों, बच्चों इधर देखना सुनना बात। अच्छा ये कोई कबाहत नहीं है इस बात में कि हम पहले फंड्स में ओपनिंग जनरल फंड लिखें, फिर सरप्लस लिखें, फिर एलोकेशन कर दें, ये भी ठीक है। लेकिन फिर ये सारे काम इनर कॉलम में कीजिएगा, क्या कीजिएगा बच्चों, इनर कॉलम में, या फिर जिस तरह मैंने किया बच्चों, मैंने एक ही लाइन में सारा फड़का दिया, ये भी सही है, डन है बच्चों जी। और अगर कोई जनरल फंड से इलावा कोई फंड आ जाए तो एक लाइन छोड़ के लिखना है, डन है बच्चों जी। आगे बच्चों, ये प्रेजेंटेशन है इसी तरह ही करनी है जी, बताएं जी। नॉन करंट, नहीं समझे, आगे बच्चों, डन है बच्चों। और फिर क्या आएगा बच्चों इधर, डन बच्चों। नहीं समझ रहे बच्चों, समझ रहे हो जी बच्चों। चलो 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 हिम्मत करो बच्चों, थोड़ी सी बातें रहने दें बच्चों, हो सकता है कि कल भी इंशाल्लाह आना पड़े तो फिर तो रह जाए बच्चों जी। इधर देखें जी बच्चों, प्यारे भाई अब जरा गौर से मेरी बात सुनना बच्चों, गौर से सुनना, गौर से।
ट्रायल पे एक नजर मार लें जरा भाई। कैपिटल एसेट जिसे आप फिक्स एसेट्स कहते हैं, यहां ना वो नॉर्मली लेस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल ही नहीं करता। एनपीओ के अंदर वो नॉर्मली प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का लफ्ज, भाईजान जो एंड पे बैठे हैं मुहतरम, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता नॉर्मली। सही है, फिक्स एसेट या कैपिटल एसेट्स कहते हैं। ये साल के आगाज में क्या है, अक्यूमुलेटेड क्या कहते हैं बच्चों आप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फार्मेसी इन्वेंट्री। फार्मेसी बच्चों जो एनपीओ ने मेडिसिन वगैरह के लिए फार्मेसी बनाई बच्चों, उसकी इन्वेंट्री क्लोजिंग है। ये क्या है, अगर ये क्लोजिंग है तो इसका एक्सपेंस पड़ा होगा कहां बच्चों, बोलो शाबाश, ट्रायल के अंदर पड़ा होगा। ये बेचने के लिए है, एनपीओ की मेन एक्टिविटी है, कैंटीन वाला स्टॉक है या इस्तेमाल वाला स्टॉक है, यूज कंज्यूम्ड वाला है या बेचने वाला स्टॉक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल तो नहीं आएगी ना, इधर तो आएगा कंज्यूम्ड, जिस तरह भी करके आए हैं बच्चों मेहताब वाले क्वेश्चन में। ओ भाई बात समझे हैं कि नहीं, बोलो बात समझे हो भाई। अच्छा बच्चों आगे, आगे बच्चों ये क्लोजिंग है बच्चों, डायरेक्ट एसेट में जाएगा ना क्लोजिंग स्टॉक में। ट्रायल में आने वाली चीज का एक इंपैक्ट होगा बच्चों, कैश एंड बैंक बैलेंस। आगे जनरल फंड ओपनिंग, शुक्र है भाई दिया हुआ, निकालना नहीं पड़ा। एंडोमेंट फंड, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, एंडोमेंट फंड समझाया था मैंने कभी, एंडोमेंट फंड क्या है। एंडोमेंट फंड एक ऐसा फंड है जिसमें एक अमाउंट प्यारे दोस्तों परमानेंटली डाल देनी है। क्या बच्चों, एक परमानेंट अमाउंट इस डिब्बे में डाल देनी है और दोबारा कभी उस अमाउंट को किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं करना एक्सेप्ट एंडोमेंट फंड के। क्या मेरी बात समझे। अब ये एंडोमेंट फंड कैंसर पेशेंट्स के लिए बनाया, ये एजुकेशन पर्पस के लिए भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे 100 मिलियन इसमें डाल दिया, कितना मिसाल दे रहा हूं, चलो 100 नहीं करते, 20 मिलियन, कितना बच्चों बोलो 20 मिलियन। अब इस 20 मिलियन को कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे प्रोटेक्ट करना है प्यारे दोस्तों, यानी इससे संभाल के रखना। और अगर कोई खर्चा करना है, इससे खर्चा करेंगे बच्चों, ये कैंसर हॉस्पिटल, ये कैंसर पेशेंट्स का बच्चों इनका इलाज करना है, डन है बच्चों। ये जो फंड बनाया, प्लस क्या करना है, इसमें से थोड़ी सी अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट भी करनी है ताकि ये बढ़ता रहे। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, क्या मैं समझा पा रहा हूं। एंडोमेंट फंड एक ऐसा फंड है जो कि प्यारे दोस्तों परमानेंटली स्टैब्लिश किया। क्या ये कोई ये प्यारे दोस्तों खत्म नहीं होना, ये चलते रहना है। क्या है बच्चों बोलो भाई, जिस तरह कोई और फंड है ना, ये जब कोई चीज बन जाएगी तो बच्चों ये क्या हो जाएगा बोलो, रिसर्च, जिस तरह भी मेहताब वाले में रिसर्च कॉस्ट थी, रिसर्च बच्चों जब खत्म हो जाएगी ये फंड भी क्या हो जाएगा बोलो शाबाश, खत्म। प्यारे दोस्तों एंडोमेंट फंड ने नॉर्मली खत्म नहीं होना, ये पार्ट बन गया है एनपीओ का बच्चों। क्या मेरी बात समझे बच्चों, मेरी बात समझे, ये परमानेंटली स्टेब्लिश्ड फंड है। क्या है बोलो, परमानेंटली स्टेब्लिश फंड है बच्चों। ये लिख लो ना कहीं, परमानेंटली स्टेब्लिश फंड है, ये परमानेंटली स्टेब्लिश्ड फंड है। क्या होगा, जारी सी बात है, एंडोमेंट फंड है तो फंड के अंदर जनरल फंड से अलावा ये ना जी। ये परमानेंटली क्या है बोलो शाबाश, स्टेब्लिश फंड है बच्चों। ये अमाउंट किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, लिखा होगा लफ्ज प्रोटेक्टेड, परमानेंटली स्टेब्लिश्ड जी। ये अमाउंट किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। तीसरा, इसमें से कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट भी करना है, सही है, ताकि कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आती रही थोड़ी बहुत जी। इसमें से कुछ अमाउंट बोलो को इन्वेस्ट भी करना है, ठीक है बच्चों। नहीं क्या गुम हो गया भाई, लिख ले मेरा चांद, सफे गिनर है, कितने क्वेश्चन रह गए हैं, लिख ले मेरा चांद जी। समझ आ गई एंडोमेंट फंड की, ये फंड्स के अंदर आएगा। एक बंदा बाहर से आया और उसने कहा जी ये पैसे पकड़े, और उसने, और डेफरल मेथड है, कौन सा मेथड है, डेफरल, और उसने कहा जी ये पैसे आपने एंडोमेंट फंड में ही लगाने हैं। तो आप कहेंगे ये एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है,
चाहे जो मर्जी है, इसने आना फंड में ही है, बस बात खत्म होगी। डन है बच्चों जी। आगे लॉन्ग टर्म लोन आ गया बच्चों 60 मिलियन, एक्रेड एक्सपेंस आ गए, क्लिनिकल इनकम आ गई। भाई कोई डॉक्टर्स वगैरह बैठते होंगे, एनपीओ, ये क्लिनिकल इनकम आई होगी बच्चों। कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड, मैं पहले स्टार लगा रहा हूं, मसला होगा यहां, क्या होगा मसला। इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई बच्चों। कैंटीन की इन्वेंट्री ये ओपनिंग है, क्या है प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। जब ओपनिंग इन्वेंट्री है तो साथ के आगे बच्चों बोलो परचेजेस, और साथ के आगे प्यारे दोस्तों बोलो कैंटीन की सेल्स। आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह कैश का अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ट्रायल के अंदर कैश एंड बैंक का बैलेंस बोलो दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है भला, ये 17। डन है सर। चलें बच्चों, उसके बाद कहता क्लिनिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फ्री, कहता ये क्लिनिकल एक्सपेंसेस है, क्या है, इसमें वो मेडिसिन का स्टॉक पड़ा है ना, कहता ये टोटल एक्सपेंस है, इसमें मेडिसिन जो हमने फ्री दी सब कुछ इसमें शामिल है। डन। वो जो मेडिसिन यूज्ड कंज्यूम्ड वो इसमें आ गया ना सब कुछ। डन। आगे कहता जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड, इधर से लग रहा है गलत है, इंटरेस्ट पेड नहीं आता बच्चों, एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा। क्या आएगा देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अब आ जाओ बच्चों ट्रायल पे, जिसके बारे में तो इंफॉर्मेशन है वो तो ठीक है, बाकी सबको फिर क्या कर देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट्स बना देंगे उनके। डन। ये पॉइंट नंबर 7 पढ़िएगा, 8 पढ़िएगा। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है 6% पर एनम यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन मेथड। बाकी अदर कैपिटल एसेट डेप्रिशिएट हो रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और रेट कितना है ये याद रखना बच्चों। डन। अच्छा जी, कहता ऑन 1 अक्टूबर 2024, कहता मेडिकल इक्विपमेंट, बच्चों भी स्टार्टिंग पॉइंट्स बना देते हैं, परेशान नहीं होना, कुछ चीजें आसान है ना फाइनल अकाउंट में, जिस तरह 2-3 ट्रांजैक्शन आसान होती हैं, फौरन उनको क्या उसका नाम है जी ट्रीटमेंट कर लेते हैं उनका, जिस तरह इनकम टैक्स वाली बातें। कहता मेडिकल इक्विपमेंट जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है, भाई ये डेफरल मेथड है बच्चों, ये कौन सा मेथड है, तो आप अगर कोई फीचर एक्सपेंस से रिलेटेड बच्चों के पैसे आ गए हैं और वो रेस्ट्रिक्टेड है, डेफरल मेथड है, उसको क्या करना है, डेफर करना है, इनकम में लेके नहीं जाना। एक कहता है इक्विपमेंट है जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 40 मिलियन, वॉज रिसीव्ड एज कहता हमने इसे किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो कर लो ना भाई, अब कर लो। इक्विपमेंट डेबिट कितने से 40 से। और मेरे दोस्तों डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्या कहते हैं आप लोग बच्चों, क्रेडिट हो गया, लायबिलिटी क्रेडिट होगी ना। ये कब का वाकया है, अगर डेफरल मेथड ना लिखा होता तो मैं फिर इनकम में ले जाता, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने आपको समझा दिए, साथ साथ लिंक करना सीख लें। डन है मेरे प्यारे भाई, भाई ठीक है। अच्छा प्यारे भाई, इस क्वेश्चन में कोई बहुत लंबी छोटी बातें नहीं है, एसेट है, फलां है, डेप्रिसिएशन, ये वो आसान है, मसला नहीं है। क्या कहते हैं, क्या मशवरा है आपका, इक्विपमेंट इधर लिखना दूं मैं या टी काउंट बना लें इसका, क्या कहते हैं आप, इक्विपमेंट। दो तरह के एसेट्स हैं कैपिटल एसेट्स में, दो तरह के एसेट हैं, कितनी तरह के एसेट्स हैं, दो तरह के एसेट्स हैं, जरा ख्याल करना बच्चों, दो तरह के एसेट्स जी। चलो देख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, एक इक्विपमेंट है, दूसरा इक्विपमेंट आप इसे कह लें अदर एसेट्स, क्या कह लें बच्चों, अदर एसेट्स, और क्या बच्चों बोलो, बिल्डिंग। सही है जी। अदर एसेट्स में 30 आपने और ऐड कर देने हैं इक्विपमेंट के नाम से, 30 है कितने हैं 40 ऐड कर देने हैं। डन। अभी वेट कर लेते हैं, इसकी कोई ना कोई शक्ल सामने आ जाएगी। क्या कहते हैं आप जी, इकट्ठा लिखना अलग अलग लिखना है, उसने वैसे हमें ना इकट्ठा करके दिया है। सही है बच्चों, क्या कहते हैं, अलग अलग लिखना है इकट्ठा लिखना है, कि अलग अलग कर दें, चलो अलग अलग कर दो, ठीक है। बिल्डिंग, बिल्डिंग की बच्चों क्या बुक वैल्यू, प्यारे भाई। और क्या है जी, अदर, जो उसने कहा वो बताओ, अदर एसेट्स क्या लिखा हुआ है उसमें, है चलो इकट्ठा कर लेना, वो भी सही है। कैपिटल एसेट्स अदर्स, क्या बच्चों अदर, अदर में इक्विपमेंट कितना आ गया 40 का आ गया, और लायबिलिटी कितनी आ गई, और लायबिलिटी कितनी आ गई, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन कितना बच्चों,
अच्छा 1 मिनट जरा माजरत, इसको ना थोड़ा नीचे करके लिखना है। लोन भी आ रहा है ट्रायल में, आ रहा है ना जी, लोन को इसे थोड़ी ज्यादा दे देते हैं जी। प्यारे भाई कितने की है ये 40। फिर वो जैसे ही डेप्रिशिएट होगा इक्विपमेंट वर्किंग कर लेंगे, वैसे वैसे इसे इनकम में ले जाएंगे। डन है ना बच्चों? चलो शाबाश। ये एडजस्टमेंट कौन सी थी भाई? 7 थी बेटा, उठ जाओ जी जी। और इधर इक्विपमेंट एडजस्टमेंट नंबर 7। ठीक है सर जी, बच्चे सही हो गया ना जी। ये हो गया मेरे प्यारे भाई, ये हो गया। अच्छा जी, अच्छा बच्चों इधर देखना, ये ना हॉस्पिटल बिल्डिंग है, इसके बारे में कोई है मसला? क्या है प्यारे दोस्तों? और ना कहता जी हॉस्पिटल बिल्डिंग हमने ली थी 1 मई 2022 पे, और हमारे वाला साल इधर एंड हो रहा है बच्चों, यानी पिछले साल नहीं बल्कि उससे भी पिछले साल ली थी। ठीक है, क्या था? और ली किससे थी? लोन से। किससे बच्चों बोलो? ये लोन के बारे में बातें बताई, इंटरेस्ट लोन। इसका मतलब है इंटरेस्ट पेड पे निशान लगा लें बच्चों। बिल्डिंग का भी डेटा मेरा ख्याल है इसमें भी थोड़ा सा मसला है बच्चों, और बच्चों लॉन्ग टर्म लोन में भी शायद कोई मसला होगा, शायद। सही है बच्चों, देख लेंगे। कंट्रीब्यूशन पे पहले निशान लगा हुआ है बच्चों, ऐसे ही है ना, कंट्रीब्यूशन पे पहले निशान लगा हुआ है। डन। ये पढ़ ले मेरे प्यारे भाई, पॉइंट नंबर 4 जल्दी से बता दें, ये बता दें बच्चों। एडजस्टमेंट नहीं की ना, एंट्री करने की जरूरत है या ड्रैग करना है? ड्रैग कर लें यार, आप तो बड़े हो गए, इतने क्वेश्चन फाइनल अकाउंट में किए। नो एडजस्टिंग एंट्री हैव बीन मेड फॉर एक्रेड एडमिन एक्सपेंसेस। एक्सपेंस बढ़ा दो, लायबिलिटी भी बढ़ा दो जी, बढ़ा दें जी। ये इधर दिया हुआ है ना एक्सपेंसेस, डर क्यों रहे हो? जनरल एंड एडमिन, डर क्यों रहे हो जी? आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आपने जितने क्वेश्चन किए उससे बहुत आसान है ये जी। जनरल एंड अभी स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, इसमें कितने ऐड कर दूं? एडजस्टमेंट नंबर 4। जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं ना, अभी कुछ एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, बाकी स्टार्टिंग पॉइंट्स बना देंगे भाई। आधे से ज्यादा नंबर अल्हम्दुलिल्लाह आपके आ गए हैं इससे जी। तो अपने माइंड को ट्रेन करो भाई, इतना डरा ना करो क्वेश्चंस को देख के जी। प्यारे भाई आगे 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 बताएं आगे। भैया करंट लायबिलिटीज में उसने एक्यूरेट एक्सपेंस खुद दिए हुए हैं, जरा ट्रायल में चेक कर लें। हमने अभी लिखने तो नहीं है, तरतीब से चलेंगे। खैर थोड़ा नीचे करके लिखना है एक्यूरेट को। एक्यूरेट अभी लिखना नहीं है आपने, जो उसने ट्रायल में बताए वो नहीं लिखना अभी। इसमें प्लस कितना करना है? 2 पॉइंट। ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? ओके सर, बच्चा ठीक हो गया, बच्चा गुड हो गया जी। ठीक है भाई, हाँ शाबाश। प्रीपेड बता दें, प्रीपेड 2 नंबर होंगे इस ट्रांजेक्शन के। प्रीपेड बता दें, प्रीपेड एसेट होता है बच्चों। प्रीपेड कहां आएगा? थोड़ा नीचे करके, पहले जरा कैश एंड बैंक, जरा इन्वेंट्रीज, इस तरह की बातें आ जाए। प्रीपेड एसेट है कितना भाई? हाँ जी 4.2। बस स्टार्टिंग पॉइंट नहीं एंडिंग पॉइंट बनाए बच्चों, खुल के जिए बच्चों। प्रीपेड तो ट्रायल में आ ही नहीं रहा, खुल के जिए बच्चों। एक्यूरेट आ रहा था तो मैंने कहा था वेट कर लेते हैं बच्चों, सही है, वेट कर लें एंड सी आर रिस्पॉन्स बच्चों जी, इंशाल्लाह अच्छा होगा जी जी। बंदा बन जा। अच्छा प्यारे भाई, अब मार्केटिंग एक्सपेंस दोस्त उसने अलग से दिए हैं आपको, अगर ना दिए होते तो देखो, असल में मार्केटिंग एक्सपेंस ना सेलिंग एक्सपेंस को कहते हैं, एडमिन को नहीं कहते, इसलिए उसने जरा अलग से बता दिया। मार्केटिंग एक्सपेंस ट्रायल में आ रहे हैं, अभी ना लिखो, अभी तरतीब से चलेंगे। लेकिन जो ट्रांजैक्शन वाले हैं ना, सॉरी एडजस्टमेंट वाले, वो लिख लो भाई जी। एडजस्टमेंट नंबर जी। लो बच्चों नेक्स्ट बताएं। सर आपके 2 मार्क्स तो यहां से अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं जी, 2 मार्क्स यहां से आ गए। इसको इस तकरीबन इसके 1.5 मार्क्स होंगे बच्चों ये जी। लो बच्चों चले,
भाई फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम में मसला है। किस में मसला है? बस ऐसे पढ़ते जाने आपने। इन्वेस्टमेंट इनकम देखो, इन्वेस्टमेंट इनकम अगर कोई इनकम एंडोमेंट फंड वाली है, कौन से वाली है? एंडोमेंट फंड से कोई अमाउंट हमने बच्चों उठा के इन्वेस्ट की, तो उसकी इनकम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आनी ना, वो तो स्पेसिफिक फंड में जानी है। हो सकता कोई ऐसा मसला हो। उसके बाद कहता है इन 2024 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने रेजोल्यूशन पास की, कहता 30% ऑफ ईच ईयर सरप्लस, जितना सरप्लस आएगा, मेहताब वाले में 20% था, इधर कहता 30% सरप्लस, जितना आया उसका 30% एलो टू बी एलोकेटेड, टू बी का भी करना है, कहता डेजिग्नेटेड स्पेशल फंड कॉल्ड द हेल्थ केयर फंड। कहता जी जितना भी आएगा सरप्लस, कहता आपने कहां ले जाना है बच्चों? हेल्थ केयर फंड में ले जाना है। अच्छा, अब अच्छा बच्चा अगर उसको नहीं समझ आ रही, टाइम की किल्लत है बच्चों, वो क्या करेगा? इधर लिखेगा हेल्थ केयर फंड, क्या लिखेगा? सबसे पहले लिखेगा जनरल फंड, क्या लिखेगा? फिर लिखेगा एंड, एक थोड़ा सा जगह छोड़ के एंडोमेंट फंड, क्या लिखेगा? और फिर एक और फंड लिख देगा बच्चों जिसका नाम है जी, दोबारा। अच्छा एक मिनट, अब ये कर लें, हेल्थ की समझ आ गई है मुझे। हेल्थ केयर फंड बच्चों, क्या प्यारे दोस्तों बोलो? हेल्थ केयर फंड। बच्चों जो अच्छा बच्चों होगा पता क्या करेगा? अगर सरप्लस चीजें ज्यादा हैं, सरप्लस निकालने में टाइम लगेगा, कोई एक आधी ट्रांजेक्शन समझ नहीं आ रही, तो उसकी वजह से सरप्लस भी नहीं आ रहा होगा आपका, इग्नोर करें। जो सरप्लस आता है उसको लेके आए कहां बच्चों? इधर, और इधर लिख दें इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसमें से 30 माइनस करें, यानी 50 एज्यूम कर रहा हूं, 50 मल्टीप्लाई बाय 30%, यहां से माइनस और यहां जाके ऐड। इसका 1 या 1.5 मार्क्स होगा, मिलेगा आपको इंशाल्लाह, पूरे पूरे मिलेंगे बच्चों जी। नंबर्स वाले सब्जेक्ट को पास करना आसान है, क्या है? अगर टेक्निक्स आती हैं। मेरी बात समझ रही है भाईजान? जी बच्चों, लो बच्चों, भाई सही हो गया ना? अच्छा जी, ये इधर ना प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और बच्चों मार्केटिंग एक्सपेंस क्रेडिट होगा ना, इधर माइनस का निशान लगा दें जी। ये एडजस्टमेंट नंबर, ये माइनस होगा ना जी। एक्सपेंस क्रेडिट और प्रीपेड ये वक्त से पहले पे कर दिया, तो बच्चों अगले साल बेनिफिट आएगा ना जी। एक्सपेंस क्रेडिट और प्रीपेड एक्सपेंस यानी एसेट डेबिट। चलें पॉइंट नंबर 1, ये असल में ना प्यारे भाई, ये असल में स्टॉक दिया है बच्चों फार्मेसी का, और किसका बोलो शाबाश? कैंटीन का। फार्मेसी का स्टॉक ऑलरेडी क्या है बोलो? रिकॉर्डेड है। क्या है बोलो शाबाश? रिकॉर्डेड है भाई, रिकॉर्डेड है। खुल के बोलो, खुल के बोलो, ये रिकॉर्डेड है, ये 25, ये देखें। लेकिन कैंटीन का स्टॉक अभी रिकॉर्ड उसका ओपनिंग ट्रायल में है, नॉट येट बोलो। तो जो चीज अभी रिकॉर्डेड नहीं है उसको हम खुद रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी मर्जी से बच्चों, मर्जी वाला रिकॉर्ड करेंगे, और जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और उसमें गलती है उसकी फिर डबल एंट्री करेंगे। सही है भाई? सही है। चलो, स्टॉक के बारे में है मसला, यानी इधर भी मसला, यानी इधर देखें, इधर ये फार्मेसी स्टॉक में भी शायद कोई मसला होगा। चलो बहरहाल स्टार्टिंग पॉइंट्स तो बना लेंगे। अब इधर देखो बच्चों, आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, प्यारे भाई गौर से सुनना, बात गौर से सुनना। ये जो 150 है ना, 150 ये टोटल कैपिटल एसेट्स हैं। इसके अंदर दो तरह के एसेट शामिल हैं, एक बिल्डिंग और एक अदर एसेट। क्या मेरी बात समझे? तो ये इसको अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं छोड़ रहा हूं इसे। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा ना बिल्डिंग कितनी है और अदर एसेट्स कितने हैं, तब तक हम कोई डिसीजन नहीं कर सकते। इस पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई मसला ही नहीं है, कहां लिखूंगा जाके? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई मसला? भाई आप देख लें, कंट्रीब्यूशन के बारे में मसला है, स्टॉक के बारे में मसला है, कुछ अमाउंट सरप्लस फंड से प्यारे दोस्तों जनरल फंड से कहीं और ट्रांसफर होनी है, ये मसला है। डेप्रिसिएशन वगैरह शायद हमें कैलकुलेट करनी पड़े, ये मसला है। और सही है जी, बाकी चीजें तो ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बताएं, रुपीज इन जी बच्चों। लो बच्चों, कितना बच्चों बोलो? नेक्स्ट बताएं। फार्मेसी इन्वेंटरी करंट एसेट्स में आएगी।
भाई इसके बारे में शायद मसला हो, उसने नीचे बताया शायद हो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट बना लेंगे, ओ सॉरी ना हुआ तो एंडिंग पॉइंट बना लेंगे जी। आगे सर आपने कॉस्ट ऑफ सेल में क्यों नहीं लिखा, सर आपने इसको कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं लिखा। ओए अल्लाह के बंदो, ओए भाईजान, प्यारे भाई उसने खुद बताई है ट्रायल में आने वाली चीज का एक सिंगल इंपैक्ट होता है। सही है बच्चों जी। आगे कैश एट बैंक एंड बैंक कितना, आगे इसके लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, याद है आपको जब आप छोटे थे जी प्यारे भाई, इसके लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती थी, पूरा टी काउंट बनाते थे आप जी। अल्लाह का शुक्र है आज है हमारे पास। आगे ओपनिंग जनरल फंड जी 50, आगे इंडोरमेंट नहीं एंडोमेंट जी कितना बताओ, अगर आप कहें तो मैं आपको वैसे इक्विटी की शक्ल ना बना दूं जिस तरह वो था, 3 फंड्स वो भी सीख लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स है ना, चलो ठीक है फिर बना लेंगे ठीक है। आगे चलो आगे भाई सीखना तो है ना, सीखना तो है, जान तो नहीं मैंने छोड़नी आपकी जी। आगे भाई हैं लॉन्ग टर्म लोन कहां आएगा, अच्छा इसके बारे में ना कोई थोड़ी सी बात उसने की है, अगर आपका दिल कर रहा है कि सर मैंने एंडिंग पॉइंट बनाना है तो कोई मसला नहीं, फिर क्या बना लो, जिंदगी आसान करो, परेशान नहीं होना सर किसको बनाना किसको कोई मसला नहीं। अब बताएं क्या स्टार्टिंग पॉइंट बनाए एंडिंग बनाए, इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू की है उसने ना जी। आगे एक्रेड एक्सपेंस, भाई देखो ये तो मैंने एडजस्टमेंट वाले लिखे, आप बताओ जो ट्रायल में ऑलरेडी आ रहे हैं जी बस जी, तो इसको तो 4.5 कर लो बेशक आप। आगे क्लिनिकल इनकम, ये कोई एनपीओ में कोई डॉक्टर्स वगैरह बैठते होंगे ना, वो थोड़ी बहुत फी चार्ज करते होंगे जी जी हैं हमजा भाई, ये थोड़ी सी तरह विंग्स कर दें ऊपर यार इसके। कंट्रीब्यूशन इधर क्या आएगा बच्चों बोलो, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, सर सब्सक्रिप्शन नहीं आ रही, एनपीओ में 3 तरह की चीजें आ सकती हैं बच्चे सोसाइटीज आ सकती हैं, ट्रस्ट आ सकता है, हॉस्पिटल्स वगैरह, और प्यारे दोस्तों बोलो कोई कंपनीज भी, क्लब्स वगैरह सोसाइटीज में कवर हो गए ना, तो क्लब्स में यहाँ प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, सोसाइटीज की सब्सक्रिप्शन इनकम होती है नॉर्मली। सही है बच्चों जी। कंट्रीब्यूशन इनकम ये तो देख लेंगे कितनी है, मैंने कहा थोड़ी इज्जत दे देना इसे जी, ये मेन इनकम है इधर। अच्छा बच्चों इधर क्लिनिकल इनकम नीचे, क्लिनिकल इनकम इसके बारे में कोई मसला नहीं है जी कितना। आगे बच्चों बताओ कौन सा करना है, अब जो चले जाएंगे फिर आपने कहना सर बताएं ना उन्हें कौन सा ऐसी करना है सही, ये वाला तो बताया करें ना जी, मैंने कंडक्टर रखे हुआ है जी, ये वाला करना है और ये भी करना है बच्चों, इसको क्या करना है बताएं, ये सही है बच्चों, ये सही है बच्चों, वो सही है, वो वाला भी सही है जी। यहां पे क्या करना है, नया लगाएं जी, ठीक है नोटेड, ठीक है इंशाल्लाह करते हैं कुछ, ठीक है जी। आउटडोर ये तेरी टिंड पे रख देंगे, फिर इस साइड पे लगाएं, आउटडोर कहां रखेंगे फिर जी, उसकी तो जगह है बाहर जी। आगे चलो आगे भाई, आगे बोलो यार हैं, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बताएं कितना। आगे इन्वेस्टमेंट इनकम, भाई इन्वेस्टमेंट इनकम को ना फाइनल ना बनाओ अभी, नजीबुल्ला गुस्सा तो नहीं करता जी बच्चों, कितना बस 5 बस, एक मिनट बच्चों, पता नहीं कर भी रहे हैं कि नहीं, भाई कर लो यार क्वेश्चन, मेहरबानी तुम्हारी, कर रहे हो साथ साथ, सुजात कर रहे हो क्वेश्चन, तुम्हारे साथ वाले कर रहे हैं जी जी। आगे बच्चों
ओपनिंग, इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। ओपनिंग जनरल फंड की वर्किंग नहीं करनी ना, वो दिया हुआ है उसने। ट्रेडिंग अकाउंट बना लो बच्चों, तरतीब से चलना। सेल्स लेस नहीं 20, तरतीब से चलो जी। ओपनिंग स्टॉक आगे, माइनस क्या आ गया, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट। अब कोई और कोई खर्चा हुआ कैंटीन का तो वो फिर देख लेंगे बच्चों जी। बच्चों ये कर लें, फिर अभी थोड़ा कम हंस लें जी। हंसनी आपकी कंट्रोल ही नहीं हो रही, क्या मसला ऐसा हो गया बच्चों जी। चले इधर थोड़ा थोड़ा सा जरा सब्र करें, थोड़ा सा जरा। ओपनिंग स्टॉक बताएं। मैच हो गया आपका क्वेश्चन, मैच हो गया। अगर तो मैच हो गया क्वेश्चन फिगर्स तो फिर तो हंस लें, कोई मसला नहीं है। हम इंशाल्लाह फिर मैच करने के बाद हंसेंगे जी। प्यारे भाई ओपनिंग स्टॉक बताएं, हमारी जान को बनी हुई है बच्चों। आगे साथ ही परचे देना, तरतीब से लिखवा रहे हो ना? हाँ ठीक है, ठीक है। यकीन खाक करना है, बाद में पता चलना है आधी चीजें लिखी ही नहीं है। आगे कितनी, आपको याद है सेल लिखना भूल गए थे हम, कैश के अकाउंट में जी बच्चों जी भाई। तो भाई ये अक्सर भूल जाता है ना बंदा फिर जी। इधर देखें, इधर आगे चलो, फिर याद रह जाएगा। आगे चलो, आगे क्लिनिकल एक्सपेंस कहां लिखें? कैंटीन के खर्चों में ना। अच्छा बच्चों एक बात सुन लें, फिर सुन लेंगे। देखें बात सुने, अगर एक खर्चा दो जगहों पे आ रहा हो, इनकम में भी आ रहा हो और एक्सपेंस में भी, तो आप नेट करके भी लिख सकते हैं फिर। सही है। चलो बहरहाल क्लिनिकल तो मेन खर्चा होता है, ठीक है मसला नहीं, लेकिन अगर सोल्यूशन में नेट करके लिखा हुआ तो इजाजत है जी। बच्चों इधर देखो कितना 98। अच्छा कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक ही नाम से दो खर्चे हैं ना। प्यारे भाई इधर देखें, क्लिनिकल इनकम 947 और इसका खर्चा कितना क्लिनिकल, तो भाई वो फिर इसको 98 माइनस 47 करके इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे, एक्सपेंस में आगे नेट कर देंगे, तो अलाउ है, मसला नहीं है। हाँ करवाया भी था जी। इसके बारे में थोड़ी गुफ्तगू हमें करनी है, कब ग्रॉस करना कब नेट करना, ये इसके बारे में एक क्या उसका नाम है बच्चों, थोड़ा सा हमें पढ़ना भी पड़ेगा। आसान सी बात है, मैं जरा लिंक करूंगा जी, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह जी। प्री बैच वालों को मैंने पढ़ा दी एनपीओ के नोट्स, आपको पढ़ाने वाले रहते हैं जी, उनको भी मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूँ जो किताब की हैं जी बच्चों। अच्छा एक बात बताएं, कहीं आप बच्चे ये ना समझ लें कि हमने बुक से रीड नहीं करना तो हमने बुक की एग्जाम्पल भी नहीं करनी, ये बात तो नहीं सही। बुक की एग्जाम्पल जो मैंने रिवीजन प्लान में लिखी है वो आपने पढ़नी है। सही है बच्चों, जो मैंने लिखी है वो आपने पढ़नी है, और रीड आपने प्रीमियम रिसोर्सेज से करना है। सही है ना? कहीं ऐसा ना हो कि बस सही है, बस बुक की एग्जाम्पल्स जो स्टडी नोट्स वाली हैं वो हमने पढ़नी है, जो मैंने करवाई है आपको साथ साथ वो पढ़नी है भाई, मैंने लिखा हुआ रिवीजन प्लान में जी। लो मेरे प्यारे दोस्तों आगे बोलें। जनरल एंड ऊपर लिखा तो है कितना 45, आगे मार्केटिंग एक्सपेंस कितना, आगे इंटरेस्ट पेड। अब भाई इसको ना, इसको की लग नहीं लिखना कि पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा फिर इस तरह नहीं, इधर इस तरह नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट पेड का लफ्ज गलत है, आप इधर एक्सपेंस लिखेंगे। बताएं स्टार्टिंग पॉइंट बना लें फिलहाल जी, कितना, आगे ओके सर जी। एक रूल लिखें बच्चे, रूल 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 लिखें। अच्छा IS2 क्या कहता है, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, ये तो IS2 तो बेचने वाले स्टॉक की बात करता है ना, जो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज वाला। अगर अच्छा एनपीओ में
एनपीओ में जरूरी नहीं है सिर्फ कैंटीन का स्टॉक हो बच्चों, फार्मेसी का स्टॉक और स्टॉक भी हो सकता है बच्चों, ऑफिस सप्लाईज का स्टॉक, फला ये वो। नॉर्मली एनपीओ की बात करते हैं। स्टॉक बहुत तरह का, एनपीओ में एक स्टॉक होता है जिसे कहते हैं मेडिसिन स्टॉक। क्या कहते हैं? और कभी कभार एनपीओ का मकसद इन मेडिसिन को बेच के पैसे कमाना नहीं होता। एनपीओ का मकसद होता है कि यार ये ना थोड़ा सा या तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दी जाए, यानी वेलफेयर के जज्बे से, या फिर सब्सिडाइज, शाबाश, सब्सिडाइज रेट पे दी जाए। यानी अगर 200 रुपए वाली मेडिसिन है तो वो उन्हें कोई यार 100 लेके या थोड़े बहुत तो पैसे लेने हैं ताकि सिस्टम चलता रहे ना जी। अगर तो एनपीओ सब्सिडाइज रेट पे प्यारे दोस्तों स्टॉक, मतलब सब्सिडाइज रेट पे प्यारे दोस्तों चीजें दे रही है, यानी मेडिसिन वगैरह, तो उस स्टॉक के लिए रूल है स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर ये स्टॉक लेना पड़े, नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है अगर ये स्टॉक लेना पड़े तो अब हमें कितने का मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझे हैं? क्योंकि हमने कौन सा बेचना है, जो कि एनआरवी निकालनी है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट, हमने कौन सा बेचना है। लॉजिकल बात है ना बच्चों, रूल लिख लें बच्चों, लॉजिक जितनी मर्जी लिखवा दें, बात वही याद रहनी है जो आपको लिखवाई है जी। लिखें रूल। अगर एनपीओ मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल प्राइस पर, अगर एनपीओ मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल, जिसे सब्सिडाइज प्राइस भी कहते हैं, एनपीओ के अंदर लफ्ज सब्सिडाइज नहीं नॉमिनल इस्तेमाल हुआ है इसलिए नॉमिनल लिख लें, या सब्सिडाइज भी चलो। अगर एनपीओ मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडाइज या नॉमिनल रेट पर लोगों को प्रोवाइड कर रही है, लोगों को बोलो शाबाश, प्रोवाइड कर रही है, तो उसका क्लोथिंग स्टॉक, आगे थोड़ी अंग्रेजी लिख लें, तो उसका क्लोथिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ, तो उसका क्लोथिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ, तो उसका क्लोथिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके सर, कॉस्ट का मतलब जितने का खरीदा, नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है प्यारे दोस्तों, नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है अगर अब लेना पड़े तो कितने का मिलेगा। डन है? इसे करंट कॉस्ट भी कहते हैं जी। हाँ जी, जो मर्जी लिख लो जी। अच्छा, और नहीं, एंड द स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड का लफ्ज आएगा, एंड नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लेकिन अगर बेचने वाला स्टॉक है तो रूल क्या है? वो नॉर्मल IS2, जिस तरह कैंटीन का स्टॉक वो IS2 के मुताबिक होगा। आप प्लीज जरा मुंह तां करो। लिख लिया आपने? इधर देखें, ये है कैंटीन का स्टॉक, ये अभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया। लोअर ऑफ पे होगा, किस पे होगा कैंटीन का स्टॉक? क्या लोअर ऑफ बच्चों? एंड दुर NRV कैंटीन का स्टॉक, नेट रिप्लेसमेंट इधर आएगा बेटा जी। लकीर के फकीरो इधर देखो, कॉस्ट कितनी है? 11। कॉस्ट कितनी है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV कितनी है जी? 10 पॉइंट। तो ये बातें अजीब सी ये काट दें बच्चों, बताएं स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होगा? 10 पॉइंट। ओके सर, ये भी कट देगा। ये 11 है, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त बोलो? 11। ये कितना है बोलो? 11 मिलियन। और ये कितना है बोलो? 10.5 मिलियन। तो बच्चों लोअर क्या है? ये लो भाई, इस पे आ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमने रिकॉर्ड ही अपनी मर्जी वाला करना है। डन? उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। डन है बच्चों? चलें बताएं कॉस्ट ऑफ सेल में कितना जाके लिख दूंगा। ओके सर, ये तो नॉर्मल स्टॉक है। जो मैंने रूल लिखवाया अभी आने लगा है वो फॉर्मेसी वाला है जी। कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? ले सर जी, लो बच्चों मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्यारे भाई। ये 10.5 इधर से मैंने माइनस किया और कहां जाके ऐड करूंगा?
कहां जाके ऐड करूंगा बच्चों? फार्मेसी स्टॉक, फार्मेसी इन्वेंट्री, इधर आएगा जी कैंटीन की इन्वेंटरी। ओके सर, कितना बच्चों? एक मशवरा दूं आपको यार, कैंटीन के प्रॉफिट के ना 2-2.5 नंबर होते हैं, पता है आपको? सही है, तो उसमें 3-4-5 चीजें आ रही है ना जी। प्यारे भाई, आप ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्या ख्याल है आपका? ये कितना आ रहा है बच्चों जरा? ये कितना है? तो भाई ये कितना आया? लो बच्चों स्मार्टली काम करो, 4 डन है सर। कैंटीन का उसने कुछ नहीं बताया कि कैंटीन के कुछ और खर्चे भी हैं, तो ये 4.5 से आपके आराम से इंशाल्लाह 2 नंबर तो आ जाएंगे। क्या कहते हैं आप? टाइम खत्म हो गया तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस टाइम भी अगर मैं क्वेश्चन को इधर ही छोड़ दूं ना तो तकरीबन 65% क्वेश्चन सॉल्व है जी। जी बच्चों, लो भाई, लो मेरे भाई, इधर क्या आ गया जी? प्रॉफिट। कहां से बच्चों? लो बच्चों, कितना जी? जी वर्किंग नंबर 1। सर जी ओके हो गया? सर ओके हो गया? एनपीओ को अगर मैं समराइज कर दूंगा इंशाल्लाह, समराइज गिनती की 6 से 7 ट्रांजेक्शन हैं जो बार बार आती हैं, ये मैंने समराइज किया हुआ है बच्चों जी। इसकी गिनती की कितनी ट्रांजेक्शन हैं जो बार बार आती हैं? 6 से 7। डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, कंट्रीब्यूशन, सब्सक्रिप्शन नॉर्मली आता है लेकिन नहीं आया, शादो नजर ये क्वेश्चन ना आया हो। प्यारे दोस्तों लाइफ मेंबरशिप फी हो गया, ये प्यारे दोस्तों ये मार्केट, ये बच्चों प्रीपेड एक्रेड, और ये क्या उसका नाम है, जनरल फंड में एक फंड से दूसरे में लेके, ये 6 से 7 ट्रांजेक्शन हैं, 7-8, जो तकरीबन कवर हो गया आपका 80%। कितना कवर हो गया? ये आपकी 70-80%, ये 6-7-8 ट्रांजेक्शन आती जो सा मर्जी क्वेश्चन उठा के देख लें, तो पक्का कर लो ना भाई, इस दफा है ही बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त जी। एम थोड़ी टाइम लगा रहा हूं जी। मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर जी मेरे प्यारे भाई, इधर देखो प्यारे भाई, आप भाई मेरे चांद फार्मेसी वाले स्टॉक पे आप पढ़िएगा जरा। आपने ऊपर नहीं देखा, ऊपर नहीं देखा, ये ट्रायल के अंदर शायद आपने गौर किया हो, क्लिनिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फ्री, बोलो मेडिसिन। भाई ये थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा हमजा भाई। फ्री मेडिसिन, तो मेडिसिन फ्री में दी जा रही है ना। अब इसका जो स्टॉक है बच्चों प्यारे दोस्तों, ये बेचना तो नहीं है ना, शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू या कॉस्ट, सही है बच्चों? अच्छा अब इधर देखना हमजा भाई, आपने तो वो किया जिस तरह हम लोगों के जी, वो जिस तरह मैंने कई दफा सुनाया ना आपको, वो जब कॉल आती है हम कहते हैं यार हाँ अब आ रही है आवाज, वो कहता चलो 1 मिनट रुकना मैं जरा, भाई अब आ रही है, वो कहता हाँ हाँ अब आ रही है, किया कुछ भी नहीं होता जी। ऐसा हम तू कितना चाहे, हाँ अब सही है, अब देखा अब सही है जी। प्यारे भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अब ये देखो इधर, GWH ऑल्सो ऑपरेट अ फार्मेसी प्रोवाइडिंग फ्री, बोलो मेडिसिन, ये बेचने वाला स्टॉक नहीं है। एंड कैंटीन सेलिंग रिफ्रेशमेंट्स, स्टिंग, पेप्सी, स्प्राइट, शिजान जी। द क्लोथिंग इन्वेंट्री वैल्यू फॉर द फार्मेसी एंड कैंटीन बेस्ड ऑन डिफरेंट मेजरमेंट प्रिंसिपल्स। कहता है इन दोनों के प्रिंसिपल्स ही डिफरेंट है बच्चों, यानी एक मतलब कॉलेज का कोई और दूसरे का कोई और नहीं। मेजरमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब है प्यारे दोस्तों रूल्स, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, इनको फाइंड करने का क्राइटेरिया। कहता जी आर एज फॉलोज, फार्मेसी बेचने वाला स्टॉक नहीं है, लेकिन हमने इसका स्टॉक ऑलरेडी ट्रायल के अंदर रिकॉर्ड किया है, ऑलरेडी किया हुआ है, ऑलरेडी किया, इसकी एंट्री हो चुकी है बच्चों। अब गौर से सुनना, हमें रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ पे, हमें रिकॉर्ड करना है बोलो इसको लोअर ऑफ, बोले बच्चों कॉस्ट एंड नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या वैल्यू जी। बताएं बच्चों कॉस्ट कितनी है इसकी, बोले 20 कितना, तो हमने 25 पे रिकॉर्ड किया ना बच्चों, वो आप ट्रायल में चेक कर लें क्लोथिंग स्टॉक।
नील, इसको तो बेचना नहीं है ना, तो इसकी एनआरवी तो होगी नहीं बच्चों। कहता जी अच्छा ये हमारी है लोअर ऑफ कॉस्ट, इसे लिखना ही नहीं चाहिए था उसे। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है इसकी, आना कितने पे चाहिए, कितने से बच्चों स्टॉक ओवर स्टेटेड है। सर आपने इधर तो ऐसी बात ही नहीं की, इधर आपने 0.5 की कोई एडजस्टमेंट नहीं की, उन्होंने रिकॉर्ड किया है नहीं, तो हम कौन सी एडजस्टमेंट करें, आप करिए अपनी मर्जी वाला रहे हो। इधर फार्मेसी में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बताएं एंट्री क्या हो सकती है इसकी। जी स्टॉक कम होगा, वेल्डन। क्या हो गया बच्चों, स्टॉक क्रेडिट, इन्वेंटरी क्रेडिट, किसकी, फार्मेसी की, कितने से बताओ, डेबिट किसे करें, वो जिसके अंदर शामिल है ये, वो मेडिसिन फ्री वाली जो दे रहे हैं। क्लिनिकल एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे बच्चों, बोलो सर आप कॉस्ट ऑफ सेल क्यों नहीं कर रहे, चाचू ये बेचने वाला स्टॉक ही नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ सेल कैसे लिख दूं मैं इधर। प्यारे दोस्तों ये क्या है, बोलो शाबाश, क्लिनिकल। पहले भी बच्चों ये एक्सपेंसेस कहाँ शामिल है बच्चों, ये मेडिसिन जो फ्री में दे रहे हैं, तो भाई पहले भी तो क्लिनिकल एक्सपेंसेस में शामिल है ना, तो आप भी 3 उधर ऐड कर दो। नहीं समझ आया तो अलग से ऐड कर दो यार, सिंपल। सही है बच्चों जी, कोई नाम लिख के अलग से ऐड कर दो जी। बहरहाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है, कहां जाना है, शायद मैं समझा पाया हूं आपको ये। ओके सर, ठीक है बच्चों, सही है सर जी। चलें अब मुझे बताओ, इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, ये 25 ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है, जितना स्टॉक बचा वो बच्चों इधर देखो, वो एंट्री हो गई है क्लोथिंग स्टॉक की, जितना बच गया, जितना प्रीपेड भी की है ये ऑलरेडी उन्होंने कर दिया। जितना स्टॉक है बच्चों जितना बच्चों स्टॉक है वो एक्सपेंसेस से निकाल के ऑलरेडी कहां लिखा था हमने 25, ये ऑलरेडी हो गया, लेकिन ये ज्यादा है, क्या है, -3 करना पड़ेगा एडजस्टमेंट नंबर, तो ये कितने पे आ जाएगा, 22 पे। स्टॉक क्रेडिट, इन्वेंटरी क्रेडिट, और डेबिट का करेंगे एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो वो मेडिसिन वाली चीजें पहले भी क्लिनिकल एक्सपेंसेस में शामिल है, मजीद अब उसे क्या करना है, बढ़ाना है, एक्सपेंस को बढ़ाना है जी। क्लिनिकल एक्सपेंसेस कितना मोहतरम, तो कोई बात नहीं, हम पेपर में क्या करेंगे, ऐसे हल्का सा प्यार से काटेंगे, 101 लिख देंगे, ऐसे नहीं करना, ये बोंगे नहीं मारनी जी। लो बच्चों, भाई एडजस्टमेंट कौन सी है मोहतरम, सर जी गुड हो गया ना, सर जी गुड हो गया ना, पढ़ लो इसको, पढ़ लो एक दफा, कोई मसला है तो देखें, वो जो नोट लिखवाया उसे लाजमी पढ़ना है आपने। पढ़ लिया, चलें सोच के बताएं पॉइंट नंबर 3 की क्या एंट्री करनी है। मेहताब वाले क्वेश्चन को सामने रखिएगा, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले गए थे उधर, इधर कंट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन है तो इनकम ही ना। अच्छा पहले मुझे बताओ सही एंट्री क्या होनी चाहिए, एक ऐसी इनकम जो कि जिसके लिए फंड बन रहा, सही एंट्री होगी जब इनकम आई कैश डेबिट या रिसीवेबल डेबिट, और वो रेलिवेंट फंड क्रेडिट। लेकिन इनकम तो पूरे ट्रायल में एक ही जगह नजर आ रही है, अलग अलग तो नजर ही नहीं आ रही, तो वो तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पड़ी होगी ना। तो क्या करें, द इन्वेस्टमेंट इनकम, कंट्रीब्यूशन नहीं मतलब माजरत, वो इन्वेस्टमेंट इनकम एक ही जगह पे आ रही है, इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर शामिल है, इन्वेस्टमेंट इनकम 5 रुपए की है, उसके अंदर 2 मिलियन शामिल है, विच इज एक्सटर्नली, इग्नोर करें, एंडोमेंट फंड में एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड हो, क्या करें, इग्नोर करें बच्चों, ये फंड्स में ही आएगा जी। सर कल को कुछ और तो नहीं कहेंगे, नहीं मां कसम फंड में आएगा। एंड डेजिग्नेटेड टू बी एडेड टू द एंडोमेंट फंड फॉर, असल में एंट्री होगी है गलती से एंट्री होगी है कैश डेबिट, और प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट, सॉरी माजरत, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, चलो मैं जरा वजाहत के साथ ही एंट्री कर देता हूं, पिछली दफा तो मेहताब में मैंने डायरेक्ट समझा दी थी, वजाहत से कर लेते हैं। अब इसे करो रेक्टिफाई, क्या करो बच्चों, ये गलत है ना, अब इसको सही कर दो, डायरेक्ट सही कर दो, डायरेक्ट कर दो, क्या करें, सही एंट्री होनी थी कैश डेबिट 2 से
और एंडोमेंट फंड, इसे एंड फंड ना समझना, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं कि एंड ही होगी है जी। लो बच्चों ये आप क्या करें, रेक्टिफाई कर दो मेरा चांद, रेक्टिफाई कर दो बच्चों, रेक्टिफाई कर दो बच्चों। देखो कैश में तो बसता नहीं है ना जी बच्चों। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या कर दो बच्चों, बोलो। और मेरे प्यारे दोस्त एंडोमेंट फंड क्या कर दो जी। ओके सर, सर जी आप समझ आ गई आपको ये बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें बच्चों, ठीक है। मेहताब वाले की अगर एंट्री आपने करनी थी तो असल एंट्री होनी है कैश डेबिट और प्यारे दोस्तों लायबिलिटी क्रेडिट। उन्होंने की है कैश डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट। तो कंट्रीब्यूशन इनकम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है डेबिट कर दो और लायबिलिटी बढ़ा दो। उम्मीद है ये पेपर में आ गया तो ये गलती नहीं करोगे इंशाल्लाह, नहीं होगी ना जी। लो बच्चों इन्वेस्टमेंट इनकम में कितने से कर दूं मैं, ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है यार? यार मेरा तो मशवरा है डायरेक्ट करना, सिंपल अंग्रेजी पढ़ो, तर्जुमा ट्रांसलेट कर लो बच्चों जी। बच्चों इन्वेस्टमेंट इनकम कितने से मेरे प्यारे भाई, दो इधर माइनस तो इधर 3 आ गया ना, एडजस्टमेंट नंबर जी। और मेरे प्यारे दोस्त कहां ले जाऊं इसे, एंडोमेंट फंड में जाके 2 क्या कर दूं बच्चों, ऐड एडजस्टमेंट नंबर। ओके सर, अब एंडोमेंट फंड को क्लोज ना करना, कालिया ना पाओ जी। ठीक है अच्छा ये पॉइंट नंबर 5 पढ़ते जाओ शर्माते जाओ जी। तो देखो जी भाई, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड कैश डेबिट और नॉर्मली आप कहेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम पड़ी है, सही है बच्चों। कहता रिसीव्ड कंप्राइजेस द फॉलोइंग, कंप्राइजेस का मतलब है मुश्तमिल होना। कहता ₹5 million was denoted for the endowment fund for तो ये चलो हमने कहां लिख दी है इसको, इधर। इसमें से 5 क्या करूं मैं, एडजस्टमेंट नंबर। बच्चों को ये तराज तो नहीं, कंट्रीब्यूशन आप तो तीसरी चौथी दफा करने लगे हैं जी प्यारे भाई। देखो कंट्रीब्यूशन इनकम क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली डेबिट और एंडोमेंट फंड कितने से क्रेडिट। यार ये तो अंग्रेजियां बस आपको बता रहे हैं, आपने ट्रांसलेट करके एंट्रीज करते जाना है जी। एडजस्टमेंट नंबर। ओके भाई, सर जी क्या ख्याल है आपका बच्चों, ठीक है, ठीक है मोहतरम, आगे पढ़ो शाबाश। 10 million was donated with the stipulation, stipulation कहते हैं कंडीशन, that it must be used for free distribution of medicine during the, अगर ये एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है मैं मानता हूं, लेकिन अगर एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन ऐसी है कि आपने ये काम इसी साल में करना, तो हमने साल के शुरू में क्या एंट्री करनी है बच्चों, बोलो बोलो, कैश डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। लेकिन बच्चों जहरी सी बात है, साल के एंड पे जाके जब वो काम हो गया, कहता आपने फ्री मेडिसिन देनी, हमने दे दी ना फ्री मेडिसिन, तो आप मुझे बताएं, अब जहरी सी बात है इनकम में ही जाना है ना इसने, लायबिलिटी डेबिट इनकम है, तो ये ऑलरेडी ये फ्यूचर एक्सपेंस नहीं है, क्या बोलो शाबाश। अगर ये फ्यूचर एक्सपेंस होता ना तो मैं फिर बच्चों कंट्रीब्यूशन इनकम को डेबिट करके बोलो मैं लायबिलिटी बढ़ाता, क्या मैं समझा पा रहा हूं। ये तो बच्चों ड्यूरिंग द ईयर एक एक्सपेंस था, ड्यूरिंग द ईयर क्या था बच्चों, वो हमने कर लिया, हमने कंडीशन पूरी कर ली बच्चों, प्यारे भाई हमने कंडीशन बोलो पूरी कर ली बच्चों। तो प्यारे दोस्तों अब हमारे ऊपर साल के एंड पे कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना, तो इसको ट्रांसफर करने की कतन जरूरत, आप पढ़ के देख लें, कोई फ्यूचर में कोई काम करना है इससे रिलेटेड भाई, कि फ्यूचर से रिलेटेड कोई काम करना है भाई, फ्यूचर वाले एक्सपेंस को कैपिटल या रेवेन्यू जो फ्यूचर वाला है उसको लेके जाते हैं ना डेफर्ड में, तो इधर तो नहीं लेके जाएंगे ना। एक और भी इस तरह का बच्चों एक क्वेश्चन एक और भी मैं लिंक करवाता हूं आपको प्यारे भाई, अभी क्या उसका नाम है, आ जाएगा इंशाल्लाह वो भी। एक बंदे ने इधर तो है ना ड्यूरिंग द ईयर आपने खर्चा करना, कर लिया तो ठीक है इनकम में पड़ा रहने दो। एक क्वेश्चन एक और भी है, एक बंदे ने पैसे दिए डोनेशन, और साथ हमारा साल है मिसाल के तौर पे 24, कहता आपको मैं पैसे दे रहा हूं कि आपने ये खर्चा करना है, आपने स्टाफ को
आपने डॉक्टर्स को, नर्सिस को सैलरी देनी है अगले साल की। अब अगले साल के लिए पैसे आ गए हैं आज एडवांस में, तो क्या हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी? हमें एंट्री करनी चाहिए कैश डेबिट, और डेफरल मेथड है कैश डेबिट और ना भी हो डेफरल तो भाई ये तो है ही लायबिलिटी। कैश डेबिट और बच्चों बोलो लायबिलिटी क्रेडिट। क्या मेरी बात समझे? इससे अगला ही पॉइंट है। ओ यार जी चलो, ₹13 million was contributed by a corporate donor। कॉर्पोरेट डोनर का मतलब इससे कोई बिजनेस होगा ना जी। टू पे नर्सेस सैलरीज फॉर द ईयर 2000। भाई आप दोनों में फर्क करो बच्चों, दोनों में फर्क करो बच्चों। ये वाला काम कर लिया, इनकम में लेके जाएं, बिल्कुल अच्छी बात है। ये वाला काम, हमारे वाला साल 24 है, इत्तेफाकन ऐसा हो गया। हमारे वाला साल क्या है बच्चों बोलो? 24। लेकिन प्यारे दोस्तों ये है फ्यूचर एक्सपेंस। क्या? तो बच्चों ये है फ्यूचर एक्सपेंस। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो? मुझे बताओ ये कब लेके जाएंगे प्यारे दोस्तों इनकम में? अगले साल, जब ये नर्सिस को बोलो सैलरी पे ऑफ कर दी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अभी तो एक्सपेंस ही नहीं हुआ। तो प्यारे दोस्तों मुझे बताएं कैसे इनकम में ले जाऊं, क्या ख्याल है जी? तो भाई इनकम से निकलेगा कितना बच्चों बोलो भी सही ना? 13 निकलेगा। और कहां ले जाएं इसे? अच्छा ये करंट में जाएगा, नॉन करंट? अगले साल पे करना है ना जी। हमने भाई क्लास है, C5 की क्लास है, चुप करो, हमने भी पता करके आओ जरा जी। डेफर्ड कंट्रीब्यूशन ये सैलरीज वाला, कौन से वाला? सैलरीज जी बच्चों। कितना भाई? 13। हम जरा सही पूछ के आना है हमें ना कहीं जी। 13 ओके बच्चों, ठीक है। 10 मिलियन है, 13 ही है यार जी। समझ नहीं आई। 10 मिलियन केड़ा इनकम दा पार्ट बनावा? 10 ओए ओ अल्लाह दे अल्लो भाई ए मरिया नहीं आकड़े भाई। इधर देखना भाई जी। वो किसी ने पूछा ना कि बंदा मर गया, कहता नहीं नहीं बस अकड़े हो यार, मरिया मुरिया कोई नहीं जी। अच्छा इधर देखो भाई, इधर देखो भाई कह रहे हैं है भाई, इधर देखो इधर इधर देखो भाई, इधर बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो यार। इधर देखो भाई, तैमूर क्लास है, पक्की बात है? अच्छा लो जी, मतीन साहब आ गए, मतलब क्लास है जी। इधर देखें, इधर प्यारे भाई बच्चों, हंसने का टाइम है अब अभी उनकी क्लास टाइम शॉर्ट है। इधर देखना भाई का क्वेश्चन ये है कि सर ये जो 10 मिलियन है ये वाला, ये आप इनकम में ले जाएं, तो पहले किधर पड़ा है? पहले किधर पड़ा भाई? वो पहले भी तो इनकम में ही पड़ा है ना। वो पहले भी इसमें पड़ा है ना भाई। हाँ ये कहो कि सर इसको इधर से माइनस ना करें, नहीं करते जी। भाई समझ आई है? भाई समझ आ गई? चलो भाई पूछ लिया करो जो सवाल है, ऐसे ही मजाक कर रहा होता हूँ। आगे समझ? अदर कंट्रीब्यूशन, चुप कर दे तू, हमेशा ही नेगेटिव ही बात करी क्लास में जी। अदर कंट्रीब्यूशंस वर रिसीव्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक। भाई कोई मसला ही नहीं, इनकम में पड़ा है, पड़ा रहने दे बच्चों, मसला ही नहीं है। डन है जी? कहता बाकी जितने भी हैं इनकम में पड़ा रहने दे। डन है बच्चों जी? भाई सही है, आप सुन ले बच्चों। अच्छा मैं समझा लेने दे, घर से करके आइएगा। इधर मैं मैच करूंगा आपके साथ क्वेश्चन, लेकिन इधर देखें, ये जो बिल्डिंग है ना बच्चों, ये डेप्रिशिएट आपने खुद करके आना है, लेकिन आपसे होना नहीं है। मैं बताऊं, मैं तरीका बताता हूं तरीका। इधर देखो, अच्छा मेरी बात सुन लो, चुप हो जाओ जी। प्यारे भाई इधर देखो, जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है प्यारे दोस्तों, वो अदर एसेट्स की भी है और बिल्डिंग की भी है। सर आपको कैसे पता चला? ये देखो, हमने एक बिल्डिंग बच्चों एक्वायर की थी बच्चों, कितने की बोलो? 100 मिलियन। तो टोटल एसेट्स 150 की हैं शुरू में, तो 50 अदर एसेट्स हैं। इक्विपमेंट तो बाद में आया ना, तो बच्चों 50 अदर एसेट्स हैं, 50 के अदर एसेट्स हैं और 100 की क्या है बच्चों बोलो? बिल्डिंग। अब आप इस तरह करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 6% बच्चों डेप्रिसिएशन का रेट है। और आई कब थी बच्चों? फर्स्ट बोलो, फर्स्ट मई में आई थी। हाँ फर्स्ट मई में आई मेरा ख्याल, देख लेना। इसमें लैंड भी शामिल है ना, लैंड भी।
तो डेप्रिशिएट करते हुए 100 माइनस 30 कर लीजिएगा, 70 मल्टीप्लाई बाय 6%। तो साल के शुरू तक 1 जनवरी 2014 तक ये इस्तेमाल हुई 1 साल प्लस 8 महीने। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी आ जाएगी, बोलो शाबाश, ये आ जाएगी बच्चों किसकी, बोलो बिल्डिंग की। बाकी जो रिमेनिंग है वो किसकी आ जाएगी, बोलो अदर एसेट्स की। तो अदर एसेट्स को फौरन आप डेप्रिशिएट कर लें, 50 में से इधर से डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड निकाल लें बच्चों, बुक वैल्यू आ जाएगी, उस पर रेट लगा दें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डन। और फिर जो इक्विपमेंट है बच्चों उस पे अलग से रेट लगाएं बच्चों, कितना, बोलो शाबाश, वो हाँ जी रिड्यूसिंग बैलेंस। ओके बच्चों जी, और बच्चों इधर पॉइंट, वो तो 2 तो मुझे भी पता रहता है मेरे प्यारे भाई, सरप्लस आ जाए ना फिर करेंगे। अच्छा बच्चों इधर इसके बारे में सोच के आना, द लोन प्रिंसिपल इज टू बी रीपेड इन 5 इक्वल, और वो खुद कह रहा है, और वो कहता ये जो 100 की बिल्डिंग ली ना हमने, कहता ये हमने लोन लिया था बच्चों, इधर देख लो ना बच्चों, इधर देख लो, इधर कहता हमने लोन लिया था, सारा का सारा लोन है। कहता बिल्डिंग खरीदी थी लोन लेके बच्चों, बिल्डिंग डेबिट लोन क्रेडिट, कहता सारा का सारा लोन लिया था बच्चों, सही है सर। और आगे का कह रहे हैं, तो हमारे पास बुक्स में तो 100 मिलियन का लोन नजर आना चाहिए, हमें कितना नजर आ रहा है, 60 मिलियन, इसका मतलब हमने 40 मिलियन रीपे कर दिया है शायद। कहता जी द लोन प्रिंसिपल इज टू बी रीपेड, कहता हमने वापस करना है इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20। इसका मतलब है 2 किस्तें हम पे बोलो कर चुके हैं, 3 रहती हैं, तो भाई 3 रहती हैं तो 60 मिलियन है ना, तो एक अगले साल पे कर देंगे, वो करंट लायबिलिटी, और बाकी बच्चों क्या है बोलो नॉन करंट। इंटरेस्ट निकाल के आना, ये नहीं आपसे होना, नहीं 100 पे आना ही नहीं है, गलत करके आओगे, कर लो, करके आओ, जैसे करना है, गलत करोगे आप, चैलेंज है बच्चों, नहीं सोल्यूशन के बगैर करके आना, ये कराओगे इंशाल्लाह। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्वेश्चन बैंक का मैंने होमवर्क में दिया है, करके आएंगे ना रेशियोज का, ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।